आज का टॉपिक आपका है लीनियर इंडेक्सिंग। इसके पूर्व में आपको बताया जा चुका है इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग बताई गई थी। आज लीनियर इंडेक्सिंग के विषय में हम बात करेंगे। लीनियर इंडेक्सिंग क्या है? जब हम किसी फ्लैट जॉब पर बराबर दूरी में दांते काटने हो अथवा उसकी ऊपरी सतह पर बराबर दूरी में कोई रेखाएं खींचनी हो या मार्किंग करनी हो, तो इस विधि के लिए इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे लीनियर इंडेक्सिंग विधि कहते हैं। जैसे किसी फ्लैट पर रैक काटना या स्टील फुट रूल की मार्किंग आदि करना। ये इंडेक्सिंग विधि मिलिंग मशीन पर प्रायः दो प्रकार से की जाती है। अभी आपको जो बताया गया है ये आपकी उसकी परिभाषा में आ जाएगा। इसके बाद लीनियर इंडेक्सिंग के टाइप्स जो हैं वो दो होते हैं। टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग और दूसरी होती है इनडायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग। देखिए, डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उस पर एक ग्रेजुएटिंग कॉलर लगी रहती है। तो हम सीधे उसी ग्रेजुएट कॉलर द्वारा जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो उसे हम डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग कहते हैं। जैसे जो इसकी लीड होती है उसके हिसाब से पूरे आपका जो ग्रेजुएटिंग कॉलर है उसके परिध पर लीड के हिसाब से बराबर दूरी में बांटा रहता है। और मशीन पे जैसे 5 mm की लीड है तो उसमें 5 mm का जो है एक ग्रेजुएटिंग कॉलर लगा होता है, जिसमें 0.02 mm या 0.01 mm इसमें मार्किंग की होती है यहाँ पे ग्रेजुएटिंग कॉलर पे, जिससे हम डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग कर लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा परिशुद्धता में डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग करनी होती है तो हम फिर इनडायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो संख्याएं हम डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा सूक्ष्म है, तो फिर हम इनडायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग हेड के स्पिंडल पर एक गियर लगा देते हैं और सेम गियर, मतलब बराबर दांतों का, जितने दांते का गियर हम स्पिंडल के डिवाइडिंग हेड के स्पिंडल जितने के दांते का गियर लगाते हैं उतने ही दांते का गियर हम लीड स्क्रू पे लगा देते हैं। मान लीजिए 24 टीथ लगा दिया, इतने का ही हम, ये है आपका स्पिंडल पर, और 24 टीथ का ही हमने लगा दिया मशीन के लीड स्क्रू पर। अब क्या होगा कि जब स्पिंडल जितने चक्कर घूमेगा, सेम दांते होने के कारण लीड स्क्रू भी उतने ही चक्कर घूमेगा। ठीक है, इसमें ख्याल ये रखना है कि हमें मशीन के लीड स्क्रू की पिच ज्ञात होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको इस तरह से सेम दांते से मशीन का स्पिंडल और टेबल का लीड स्क्रू जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आपको पता है डिवाइडिंग हेड रेशियो है 40:1। मतलब जब हम क्रैंक हैंडल को 40 चक्कर घुमाते हैं तो हमारा लीड स्क्रू एक चक्कर ही घूमता है। कितना घूमता है? एक चक्कर। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्म और वर्म शाफ्ट पर आधारित है, जिसमें 40 दांते का एक वर्म व्हील लगा रहता है जो वर्म शाफ्ट से मैच करता है।
इसलिए वन शॉट जब हम 40 चक्कर घुमा देते हैं क्रैंक हैंडल द्वारा, तब हमारा स्पिंडल एक चक्कर घूमता है। अब पहले हम आपको बता देते हैं ब्रिटिश मशीन का ग्रेजुएशन। ब्रिटिश में क्या होता है, इसमें जो लीड स्क्रू होता है वो 4 TPI का, ये चेंज हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। 4 TPI 6 TPI भी हो सकता है, 8 TPI भी हो सकता है। तो फिर हम 4 TPI के लिए ही मार्किंग करके आपको बता रहे हैं। 4 TPI का है, इसका मतलब TPI का मतलब आप जानते हैं थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच में 4 चूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो इसकी पिच क्या हो जाएगी, पिच बराबर 1/TPI, अर्थात 1/4 इंच, ये हो जाएगी इसकी पिच। मतलब एक जो इसका ये लीड स्क्रू जब एक चक्कर चलेगा तब ये चलेगी कितनी, 1/4 इंच टेबल आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, लीनियर इंडक्शन में क्या था, अभी जैसे आप गोल जाप की परिधि को बांट रहे थे, इसमें क्या है फ्लैट जैसे जाप ये है और इस पर हमें टीथ काटने हैं, इस तरह रैक बनाना है, ये टीथ काटने हैं, तो ये जो है लीनियर इंडेक्सिंग में आता है। अब क्या बताया मैंने, लीड स्क्रू जब 4 TPI का है तो पिच 1/TPI बराबर 1/4 इंच, मतलब लीड स्क्रू जब एक चक्कर घूमिए, मतलब स्पिंडल आप एक चक्कर घुमाएंगे तो लीड स्क्रू एक चक्कर घूमेगा, जब लीड स्क्रू एक चक्कर घूमेगा तो ये आगे कितना बढ़ेगा, 1/4 इंच। ये आपको जानकारी है होगी कि कोई भी थ्रेड अपनी लीड के बराबर ही आगे बढ़ती है, और लीड क्या होती है, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। पिच होता है, आपका बताया गया है, पिच होती है जैसे ये 2 चूड़ी बनी है, कोई जाब है, तो ये एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी ये पिच कहलाती है, और सिंगल स्टार्ट चूड़ी में यही लीड होती है, लेकिन डबल स्टार्ट चूड़ी होगी तो लीड पिच की दोगुनी हो जाएगी। इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। अब देखिए हम आप आते हैं, लीड स्क्रू 4 TPI का है तो एक चक्कर में कितना घूमेगा, 1/4 इंच। अब यहाँ देखिए लीड स्क्रू भी एक चक्कर घुमाने के लिए हमें स्पिंडल को एक चक्कर घुमाना होगा, और जब स्पिंडल एक चक्कर घुमाना होगा तो हमें क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर घुमाने पड़ेंगे, 40। अब लिखो चूंकि 40 चक्कर क्रैंक घुमाने पर लीड स्क्रू बढ़ता है कितना, 1/4 इंच। ठीक है। अगर हम इसको एक चक्कर ही घुमाएं, क्रैंक हैंडल को एक ही चक्कर घुमाएं, तो ये कितना बढ़ेगा, 1/4 इंच डिवाइडेड बाई 40। ठीक है ना, जब 40 चक्कर में इतना बढ़ रहा है तो एक चक्कर में इतना बढ़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/40 बराबर 1 एकम 1/160, या बराबर आगे सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो ये आ जाएगा 0.00 100 हो गया, 16 छक्का 96 तो 5, मतलब एक चक्कर जब एक चक्कर जब हम क्रैंक हैंडल घुमाएंगे तब लीड बढ़ेगा 0.00625 इंच। अब इसी को आप देख लीजिएगा, जब ये टेबल इतना बढ़ रहा है, अब हमारा फार्मूला भी यही बन जाता है। जो फार्मूला इसका होगा, फार्मूला आप यूं मान लें, निश्चित मार्किंग दूरी, इसको हम W से दिखाते हैं, बटे
क्रैंक के एक चक्कर में चली गई दूरी, या बराबर हम लिख सकते हैं W/0.00625। यहाँ ख्याल ये रखना बताया गया 4 TPI के लिए है, अगर इसकी TPI चेंज हो जाएगी तो ये संख्या भी चेंज हो जाएगी इसके हिसाब से। ठीक है, अब हम पहले आपको इसी का एक एग्जाम्पल बता देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मीट्रिक पद्धति में। इसका एग्जाम्पल आप एक नोट कर लीजिए। मान लीजिए 0.125 इंच की मार्किंग करनी है, तो लीनियर इंडेक्सिंग अमाउंट ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा W/0.00625। तो W आपका कितना है 0.125 जो उसमें मार्किंग करनी है, तो 0.125 बटे 0.00625। अब देखिए यहाँ 2 2 4 1 5 3 है, तो यहाँ 2 0 बढ़ा दें तो ये कट जाएगा। अब क्या हो गया 12,500 बटे 625। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 20 बार में पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब है 0.125 इंच की मार्किंग के लिए क्रैंक हैंडल को किसी भी होल सर्कल में 20 चक्कर पूरे लें। हमने किसी भी होल सर्कल का इस्तेमाल किया, किसी भी होल सर्कल में, क्योंकि इसमें चक्कर पूरे आ गए हैं, इसके नीचे कट कुछ नहीं है आगे, इसलिए हम किसी भी होल सर्कल में ले सकते हैं, कोई भी प्लेट लगा के किसी भी होल सर्कल में ले सकते हैं। अब इसी तरह आप देख लीजिए मीट्रिक में क्या होता है। इसमें क्या हो दिया होगा, इसमें जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू 5 mm पिच का होता है, सिंगल स्टार्ट। हालांकि अब कुछ मशीनों में डबल स्टार्ट भी में आ रहे हैं, तो उसकी लीड, अभी जो इसकी लीड होगी ये हो जाएगी 5 मिलीमीटर। अगर डबल स्टार्ट होगा तो 5 × 2 10 मिलीमीटर। अब जैसे अभी अपने पास जो मशीन उपलब्ध है उसका लीड स्क्रू 5 mm पिच का डबल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट। तो इसकी लीड कितनी है 2 × 5 बराबर 10 मिलीमीटर। मतलब ये जो लीड स्क्रू एक चक्कर अगर पूरा चलेगा तो ये 10 mm आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आपको इससे एक फार्मूला बता रहे हैं और एक इसका फार्मूला। जैसे कि आपको मालूम है, चूंकि 40 चक्कर क्रैंक हैंडल घुमाने पर लीड स्क्रू चलता है, हम दोनों का लेके चल रहे हैं, इसका चलेगा 5 mm, ठीक है, इसके लिए 5 mm, और जब ये होगा तो ये चलेगा 10 mm।
ठीक है। टेन mm। अब इसलिए एक चक्कर क्रैंक हैंडल घुमाने पर लीड स्क्रू कितना चलेगा इस मशीन में 5/40, और जब ये लीड होगी तो 10/40 चलेगा। ठीक है, हम लीड के हिसाब से दोनों का फार्मूला अलग बता रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इनको जब सॉल्व करेंगे 5/40 बराबर अगर सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 0.125। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 10/40 को तो बराबर 1/4 या 0.25। अब देखिए 5 mm पिच के लिए फार्मूला होगा 5 mm पिच के लिए फार्मूला क्या होगा, W जो मार्किंग करनी है बटे 0.125, और 10 mm लीड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, W बटे 0.25। ठीक है, अब इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। फाइव mm लीड के लिए पहले आप 5 mm लीड के लिए एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, मान लो 1.25 mm की मार्किंग करनी है तो लीनियर इंडेक्सिंग अमाउंट ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, W बटे 0.125। ये कितना है, W कितना दिया है 1.25 बटे 0.125। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, 0.3 अंक के बाद है, इसमें 0.2 अंक के ऊपर है, यहाँ 3 अंक के ऊपर, यहाँ 2 के ऊपर। अगर यहाँ 0 बढ़ा दें तो बराबर हो जाएगा, हम इसे कट कर देते हैं। अब बराबर संख्या क्या बन जाती है, 1250 बटे 125 बराबर 10। 10 चक्कर पूरे आ गए, 10 चक्कर आए। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि किसी भी होल सर्कल में, किसी भी होल सर्कल में 10 चक्कर पूरे लें। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम 10 mm लीड के लिए लेते हैं। 10 mm लीड के लिए सेम एग्जाम्पल हम उतार लेते हैं इसी को। 1.25 mm की मार्किंग करनी है तो लीनियर इंडेक्सिंग अमाउंट ज्ञात करें। यहाँ क्या हो जाएगा, W बटे 0.25, जो कि हमारा 10 mm के लिए, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, इसके पूर्व में 10 mm लीड के लिए निकला W बाई 0.25। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे है 1.25 बटे 0.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम है, 2 अंक के ऊपर दशमलव, यहाँ पे 2 के ऊपर दशमलव है, दशमलव कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 बटे 25 या 25 पंचे 125। 5 चक्कर पूरे आ जा रहे हैं इसमें भी। ठीक है,
तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब किसी भी होल सर्कल में 5 चक्कर पूरे लें। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और 10 mm के लिए ही देख लो। एग्जांपल मान लो हमें 0.20 mm की मार्किंग करनी है। तो लीनियर इंडेक्सिंग अमाउंट ज्ञात करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W/25 बराबर 0.20/0.25। कट कर दीजिए इसको दशमलव को, तो 20/25। इसको कट करेंगे 5 से, 4/5 बराबर 4/5 प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 4/5 में हम अगर 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दें तो हमें नीचे इंडेक्स प्लेट का पहला ही होल सर्कल प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं बराबर 12/15। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 15 होल सर्कल में 12 होल हर बार लें। ठीक है। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स हमें लगा के, और ये आप हमें आज शाम 5 बजे तक दे दें। ठीक है। और ख़ास ख्याल रखें कि हो सकता है किसी में हमें होल सर्किल प्राप्त ना हो सके, तो उसके लिए जैसे आपको एंगुलर इंडेक्सिंग में बताया गया था, एंगुलर इंडेक्सिंग में बताया गया था कॉन्टिन्यूड फ्रिक्शन। अगर ये होल सर्किल प्राप्त नहीं होता है तो आप कॉन्टिन्यूड फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके होल सर्किल प्राप्त कर लेंगे।